नमस्कार मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है हाउसकीपिंग से हमें क्या क्या फायदा मिलता है। सबसे पहला फायदा जो हमको मिलता है वो होता है निर्माण समय में कमी। जो भी चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने कारखाने में, उस प्रोडक्शन टाइम में बहुत ज्यादा हमको समय की बचत हो जाती है अगर हमारा हाउसकीपिंग प्रॉपर होता है। हाउसकीपिंग प्रॉपर होने से चीजें हमको बड़ी आसानी से मिल जाती है, जल्दी मिल जाती है, ढूंढने में समय नहीं लगता, इसलिए उत्पादन भी आसानी से हो जाता है और कम समय में हो जाता है। अगला फायदा होता है मित्रों कि दुर्घटनाओं में कमी आती है। अधिकतर सामान्य रूप से जहाँ पे छोटी मोटी चोटें लोगों को लगती रहती है हाउसकीपिंग प्रॉब्लम की वजह से, कहीं पे तार से उलझ जाते हैं, कहीं कोई सामान के ऊपर पैर पड़ जाता है, तो ऐसी छोटी मोटी दुर्घटनाएं हाउसकीपिंग प्रॉपर होने से समाप्त हो जाती है, जिससे हमारे मैन पावर के मोटिवेशन में भी बहुत अधिक वृद्धि होती है। अगला मित्रों, जो छोटी छोटी दुर्घटनाएं हैं वो कभी न कभी बड़ी दुर्घटनाएं भी बन जाती है, और हमने हाउसकीपिंग को सही तरीके से करके अगर साइट को सुरक्षित बना दिया है तो रिपोर्टेबल एक्सीडेंट्स की संख्या भी गिर जाती है। और रिपोर्टेबल एक्सीडेंट होने का अर्थ होता है कि बहुत ज़्यादा समय मैनेजमेंट का उसमें लगता है, शासन प्रशासन को सूचना देना पड़ता है, फिर वहाँ से आकर के इंस्पेक्शन करते हैं, बहुत प्रकार का कंपनसेशन देना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है अगर हाउसकीपिंग प्रॉपर हो और उसके कारण दुर्घटनाओं पर ब्रेक लग जाए। अगला है मित्रों प्रदूषण में कमी। जब हम सामानों को सही तरीके से रखते हैं, ऑयल को, केमिकल को, तो वे इधर उधर फैल नहीं पाते हैं, और जो भी कोई स्पिलेज वाला कोई आइटम होता भी है तो तुरंत उसकी सफाई कर दी जाती है। उन सभी का अरेंजमेंट अच्छा हाउसकीपिंग के कारण होता है, तो वो जो भी स्पिलेज वाला जो भी लिक्विड है वो वाटर रिसोर्सेज में जा कर के नहीं मिल पाता और वाटर रिसोर्सेज प्रदूषण से बच जाता है। मित्रों, जहाँ पे भी दुर्घटनाएं ज़्यादा होती है वहाँ पर इंश्योरेंस की जो इंस्टॉलमेंट्स होते हैं, ये जो प्रीमियम होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि बीमा कंपनी के द्वारा कर दी जाती है। और जब हाउसकीपिंग बहुत बढ़िया हो जाता है, दुर्घटनाओं की संख्या कम होने लगती है या ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ अगला प्रीमियम जो हमको पटाना पड़ता है वो कम होता है। हर बार जब भी हम इंश्योरेंस की पॉलिसी को रिन्यू करने जाएंगे और वो देखेंगे कि कोई भी दुर्घटनाएं नहीं हो रही है इनके यहाँ, तो वो बीमा प्रीमियम हमको बहुत ही कम कर दिया जाता है। चूँकि नुकसान हमारे बहुत कम होने लगते हैं, उत्पादन बढ़ने लगता है, तो हमारी उत्पादकता भी बढ़ जाती है। उत्पादकता का अर्थ ही होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट बढ़ जाता है, इनपुट कम हो जाता है, मतलब उत्पादकता हमारी तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा हमको हाउसकीपिंग प्रॉपर रखने से मिलता है। हाउसकीपिंग में हम अपने सामानों के लिए एक पर्टिकुलर जगह हर सामान के लिए डिसाइड कर देते हैं और वहीं पर ही रखने की व्यवस्था करते हैं, जिससे क्या होता है कि जब भी किसी सामान की आवश्यकता होती है तो हमको पता होता है कि कोई भी सामान हमको कहाँ मिलने वाला है और वो सामान हमको उसी स्थान पर ही मिलता है। तो इससे किसी भी सामान को ढूंढने में लगने वाले समय में बहुत ज़्यादा बचत होती है, और जिसके कारण हमारे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। हाउसकीपिंग प्रॉपर जब नहीं रहता है तो फिर सामानों को बार बार खरीदना पड़ता है, क्योंकि सामान समय पर मिलता नहीं। ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गया और हम फिर से ऑर्डर करते हैं तो पैसा हमारा ब्लॉक होने लगता है, पैसा हमारा खर्च होने लगता है। लेकिन जब हाउसकीपिंग प्रॉपर होता है तो हम अंतिम पीस तक उस सामान को हम जानते हैं कि वो कहाँ पे रखा है और कब तक ख़त्म होगा, तो इसलिए रीऑर्डरिंग में लगने वाले पैसे की बचत हो जाती है और अनावश्यक जो इनपुट जो लगना है वो कम हो जाता है। जब चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी मिलने लगती है, ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो फिर उत्पादन के समय में बहुत कमी हो जाती है। उत्पादन का समय कम हो जाता है तो उत्पादन में वृद्धि होती है, क्योंकि उसी 8 घंटे में पहले हम 100 पीस बनाते थे तो अब हम हो सकता है 200 पीस भी बनाने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से उत्पादन में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। जब चीज़ों को रखने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी हो जाती है तो वो चीज़ें खराब नहीं हो पाती, रॉ मटेरियल बिल्कुल सही मिलता है, समय पर मिलता है और लोग उत्साह से काम करते हैं। इन सभी कारणों से हमारे कार्य की गुणवत्ता है उसमें वृद्धि हो जाती है। इसके कारण हमारे प्रोडक्शन की गुणवत्ता में वृद्धि हो जाती है, क्वालिटी प्रोडक्ट का उत्पादन होने लगता है। जो भी काम हम करते हैं उसकी गति में वृद्धि हो जाती है। हमको कहीं भी पहुंचना है तो पहले सामान इधर उधर फैले हुए होते थे तो उससे बचते बचते हम जाते थे, या कहीं गाड़ियों में ले जाना है या फॉर्क लिफ्ट में ले जाना है तो सामान इधर उधर फैले रहने से पहले ज़्यादा समय लगता था। लेकिन चूंकि सभी जगह अब हर चीज़ के रास्ते डिसाइडेड हो चुके हैं, साफ़ सुथरे हो चुके हैं, फॉर्क लिफ्ट के लिए अलग रास्ते बन चुके हैं, तो फिर हम कोई भी सामान को ले जाने के लिए बहुत ही कम समय व्यय करेंगे। ये सब ओवरऑल चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि चूँकि उत्पादन बढ़ गया, उत्पादकता बढ़ गया, लागत घट गई, तो इस सब से क्या होगा कि
कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। कंपनी का जब प्रॉफिट बढ़ता है तो कर्मियों की सैलरी भी बढ़ जाती है, उनका इंसेंटिव बढ़ जाता है, और इन सब के साथ ही साथ चारों तरफ सफाई का वातावरण, सुव्यवस्था देख करके श्रमिक भी प्रफुल्लित होते हैं। इन सभी के कारण कर्मियों के उत्साह में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। तो मित्रों, इन सब फायदों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हाउसकीपिंग किसी भी संयंत्र के लिए या किसी भी कार्यस्थल के लिए बहुत ही बड़ा प्राणवायु साबित हो सकता है। तो आप सबसे निवेदन है कि हाउसकीपिंग का विशेष ध्यान अपने कार्यस्थल पर रखें और अपने फैक्ट्री की चतुर्दिक उन्नति में सहयोग प्रदान करें।